लाश इतना ही हो गया कि आपको मीडिया में आना पड़ा? सर कल रात को मेरे एक दोस्त का मैसेज मेरे पास आता है। मैं तो एक्चुअली इन लोगों को जानता भी नहीं हूँ कि आज हम विले पार्ले के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विले पार्ले के कूपर हॉस्पिटल में आए हैं। सो एक औरत है, मुस्लिम औरत है, जिनके ऊपर इतना कर्ज़ों का बोझ हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट किया, राइट। और वो अब कल रात से उस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं उनको नहीं जानता हूँ, ये उनके हस्बैंड है, उनको भी नहीं जानता हूँ, उनका नाम क्या है वो भी नहीं पता हूँ। खाली मैं उनकी हेल्प के लिए इसलिए आया हूँ। उनको एक किसी औरत ने ब्याज पे पैसा दिया था। क्या नाम है उस औरत का? शाजिया नाम है जी, शाजिया नाम है। शाजिया नाम है उस औरत का जिसने इनको ब्याज पे पैसा दिया था। और जितना ब्याज दिया था उससे कहीं ज़्यादा पैसा ये दे चुकी है हमारी बहन। क्या नाम है इनका? राबिया भी। राबिया भी जो यहाँ एडमिट है आज, वो उससे ज़्यादा ब्याज का पैसा दे चुकी हैं। आप ये देखिए, 2,16,000 रुपये उन्होंने ब्याज पे दिया था। ये इन्होंने भाई ने मुझे अभी पेपर्स दिए। और राबिया भी जो एडमिट हैं उन्होंने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा उसको जमा कर चुकी हैं ऑलरेडी अभी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 35-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ब्याज दे चुकी हैं। और ये उस औरत का फोटो है। इनका क्या नाम है? शाजिया नाम है। ये शाजिया हैं जो इनके ऊपर दबाव डाल रही है, जिसकी वजह से, क्या नाम है? शाजिया फिरोज खान। शाजिया फिरोज खान, जिनके दबाव की वजह से आज एक औरत ज़िंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही कूपर हॉस्पिटल में। उनके हस्बैंड ये हैं, इनके 3 बच्चे हैं, जिनके घर में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। इनके पास काम भी फिलहाल नहीं है। तो सर उनकी हेल्प के लिए 7-8 महीने से मेरा काम भी नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। और दूसरा क्या, अभी 25 गोलियाँ और पिनेल पी लिए और एकदम डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि 85% का कोई चांस नहीं है, 50% है। बस दुआ की दरख्वास्त है, जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं बस दुआ कीजिए मेरे लिए। और जितना हो सके प्लीज़ मुझे जहाँ से हो सके मेरे को दुआ कीजिए। और मेरी औरत के लिए प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरा काम धंधा ना होने की वजह से इस मुसीबत पे मैं आया हूँ। दुआ, अल्लाह से दुआ करता हूँ। फ्रेंडशिप में पैसा लेके इसने लास्ट में हमको ब्याज का पैसा बोल के फिट कर दिए। और ये पैसा बोलती है मेरा भी नहीं है, ये कोई अरुणा नाम की औरत है, उसका पैसा है। इस चीज़ की वजह से वो धमका रही है। और वो हिसाब से वो धमकी में हिसाब से उसने अपना उसने गोलियाँ खाई और ये कर लिए सर। वो पैसा आपने दिया था उनको, कर्जे तो जो कर्जा था उनको जब देने गए आप, तो आपने उनसे लिखित में या नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सर, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई ये नहीं है। बस फ्रेंडशिप में उन्होंने मेरे को पैसा दिए थे, मेरी वाइफ को। आपने क्यों लिखित में नहीं दिया? जब पैसा आप देते गए तो उसमें लिखित नहीं सर, सर मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या हुआ है। एक्चुअली जो जितना मुझे पता है, एक रिलेशन होते हैं, एक अच्छे जो भोले इंसान होते हैं, इतनी ईमानदार हैं ये लोग, इतने शरीफ और ईमानदार बैकग्राउंड से हैं। इनके नाम से सिर्फ सलाम दुआ पहचान की वजह से इतनी बड़ी रकम उस औरत ने इनको दी। लेकिन और उससे ज़्यादा इन्होंने जब ईमानदारी से वापस कर दिया तो उसने चालाकी करी। उन्होंने कहा अभी हमारे घेरे में आ गई हैं, इनका घर गिरवी रखवा देंगे, इनके हम ये कंप्लेन कर देंगे। तो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनका सपोर्ट करिए। अगर इनका कुछ भी इनको हो जाता है, राबिया खान नाम है आपकी वाइफ को? राबिया बी को अगर कुछ भी हो जाता है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी। क्या नाम है इनका? शाजिया की पूरी जिम्मेदारी इनकी, जवाबदारी इनकी होगी। और मैं शाजिया से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप एक मुसलमान हैं, क्या नाम है सॉरी? शाजिया फिरोज खान से भी कहना चाहता हूँ, सादिया से भी कहना चाहता हूँ, अगर ये मुसलमान है तो मुस्लिम धर्म में मैं भी एक मुस्लिम हूँ, ये हराम है ब्याज का धंधा करना, बिजनेस करना। अगर ये ब्याज का ले रही है, इंटरेस्ट का पैसा ले रही है, तो एक तो पहले ही वो गुनहगार हैं, गलत काम कर रही है, ऊपर से ऐसी दबाव डालें जिसकी वजह से एक औरत ने सुसाइड अटेम्प्ट करके आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस हॉस्पिटल में मैं खड़ा हूँ, उनको देखने आया हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके थ्रू, आपके माध्यम से दुनिया भर में ये आवाज़ है। आपने कुछ गिरवी रख के पैसे दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए आप पुलिस कंप्लेन भी कर सकते थे, FIR करना चाहिए था सर हमने सोचा करने का, लेकिन इसने जल्दबाजी में इसने गोलियां खा ली और ये अपना फिनेल पी ली सर। इसके बावजूद हम लोग बहुत कोशिश की पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके तो हम लोग देते जा रहे थे पैसा शर्म के मारे। तो फैजान भाई, अब आपका क्या एक्शन होगा, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? सर हम अभी यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अभी उनको हम, और कमिश्नर सर से भी मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ इस चीज़ को लेके कि सर पहली चीज़ तो ये है कि अगर एक मुस्लिम होकर ब्याज का धंधा कर रही है वो गलत है, और अगर आपने कोई लेन देन करा है तो अलग बात हो रही है। एक ईमानदार इंसान उससे आपको ऑलमोस्ट डबल पैसा दे चुका है, उसके बाद भी आप इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि आज उस औरत ने पैसा देने के बाद भी इस अंजाम में सोचा। उसने कहा नहीं, मैं अगर जहर पी लेती हूँ और कुछ गोलियाँ खा लेती हूँ और इससे अगर मेरी फैमिली को हल मिल जाए, तो उस मौत की जंग से वो औरत लड़ रही है। हम दुआ करते हैं ऊपर वाली से कि वो बच जाए। तो हम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हमारी हेल्प करे इस चीज़ को, आगे केस को, और इस औरत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, ताकि कभी भी कोई भी मौत की घाट नहीं उतर सके, ना कोशिश कर सके ऐसे लोगों की वजह से जो मौतें हो रही हैं, सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। तो आप पुलिस कंप्लेन करने वाले हैं, तो किस कंप्लेन करेंगे? हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको लेकर जो आज अस्वस्थ हैं वो
मरने के कगार पे जी बिस्तर पे पड़ी हुई है, या तो इसको लोन उन्होंने दिया था और जो टॉर्चर है कौन सा ये एक्ट लगाएंगे? जी। तो लाइसेंस वगैरह भी है उनके पास, तो फिर आप क्या करेंगे? तो पुलिस के जो लाइसेंस है पैसा जी। देने के लिए हाँ, मैं ये भी कहता हूँ, अगर आप किसी भी अगर आप किसी बैंक जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है बैंक का, लोन लेने का, डॉक्यूमेंटेशन का, सारी चीज़ों का। अगर आप किसी को इंटरेस्ट से पैसे दे रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ इनके पास कौन से वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका ऑफिस कहाँ है, ऑफिस के पेपर्स कहाँ हैं जिस पे ये लोगों को पैसे दे रही हैं। पर अगर खुलेआम पैसा देने के नाम पे गुंडागर्दी कर रही हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। अगर मैं लीगली बात करूं, अगर इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो अगर एक बैंक है वो ये काम कर सकता है, इस तरह कर रहा है जिसकी वजह से एक औरत ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है इस हॉस्पिटल में, तो बहुत अफसोस की बात है। मुंबई शहर को ऐसे लोगों से बहुत हिफाजत की ज़रूरत है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो बैंक लोन देती है जी गवर्नमेंट के आरबीआई के रूल के हिसाब से 24% से ज़्यादा का उनके पास मतलब अमाउंट नहीं होता कि किसी इंटरेस्ट ले साल जी का। ओके। ये 10% 15% तो ध्यान दे रही है। इसके खिलाफ पुलिस से आप क्या मांगते हैं कि पुलिस आपकी मदद करेगी और पुलिस सर, मेरी पुलिस प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस तरह की छानबीन करे, इस औरत के खिलाफ ऐसी छानबीन करे, सब कुछ पता करे इनके बैकग्राउंड के बारे में, ये ऐसा क्यों करती हैं और कितने ऐसे लोगों को इन्होंने मौत के कगार पे लेके आई है ये औरत। मैं चाहता हूँ ये भी पुलिस पता करे कि कितने लोगों की मौत की जिम्मेदार ये औरत है और कितने लोगों की जो प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसकी फैमिली जो बहुत बुरे हाल से गुजर रही है इनकी वजह से। मैं चाहता हूँ पुलिस उसकी छानबीन करे। सर, मेरा ना इनसे कोई लेना देना है, ना जो एडमिट है उनसे कोई लेना देना है, लेकिन एक चीज़ गलत हो रही है जिसके खिलाफ हमेशा फैज़ल अंसारी ने आवाज़ उठाई है, इसलिए सर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरा इस चीज़ से बाकी कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ भाई को इंसाफ मिल सके, इनकी फैमिली को इंसाफ मिल सके, बस। थैंक यू वेरी मच।